ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को खास कांटे से फूल बनने की विधि सिखाई कि कैसे हम कांटे से फूल बन सकते हैं, क्योंकि कई जन्मों से कांटा चुभोने की, एक दूसरे को दुख देने की आदत पड़ गई है। तो ऐसे कई बातों पर बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया कि हमें मेहनत करेंगे तो हम क्या फल प्राप्त कर सकते हैं, और ये जीवन जो मिला है ये हमारे पुरुषार्थ के लिए है, इसको हमें सफल करना है। तो अभी हम सुनेंगे बाबा की आज की मुरली कि बाबा हमें क्या खास इशारा देने वाले हैं। तो आज की मुरली है 23/6/20 के मधुर महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। किस लिए बाबा आए? शुद्ध और खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है, ना बनना है, और ना ऐसे कांटे बच्चों को इस सभा में लाना है। प्रश्न: जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे, उनकी खुशी कभी गायब हो ही नहीं सकती है। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम इस वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। जितनी योग अच्छा लगेगा उतनी खुशबू आती जाएगी। देवभान की तो बदबू है, जितना देह अभिमान है उतनी बाबा कहते हैं बच्चों में खुशबू नहीं रही है। और जितनी ज़्यादा आत्मिक स्थिति होती जाएगी, बाबा से योग लगेगा तो हमारे अंदर खुशबू आएगी, और उस खुशबू में जो भी हमारे राउंड में जो भी हमारे आसपास होंगे उनको भी हमसे वो खुशबू मिलेगी, जिससे कि वो भी हमारे नज़दीक रहना पसंद करेंगे। और देह अभिमान के कारण कोई हमारे पास बैठना पसंद नहीं करता है। इसलिए बाबा ने कहा याद की यात्रा में अवश्य रहना है। ओम शांति। बागबान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी हैं। ये नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं। भाई बागबान भी बैठा है, माली भी बैठा है। अब उन्हें लगता है कि वो है ना पार्क में काम करने वाला माली होगा, है ना, उसका मालिक बागबान होगा। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पर कौन बागबान है और कौन माली है ये बच्चे जानते हैं। ये सबको समझ में नहीं आएगी बात, है ना, कि बागबान कौन है, शिव बाबा, और माली जो सेवा करता वो ब्रह्मा बाबा। तो नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते, बागबान, फूल आदि क्या है। ऐसी बातें तो कभी हमने शास्त्रों में सुनी नहीं। बाबा कह देता ना कई बार फूल बच्चे आ गए। अब फूल कौन से हैं? वो तो समझते हैं फूल वो वाले होंगे, बाग वाले फूल। लेकिन यहाँ हम समझते हैं ये कौन से फूल हैं। हाँ जी, इसलिए तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हो बागबान खेवैया को। अब यहाँ आए हो यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है, अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे? सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जो जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते ना हम कहाँ तक पास होंगे, यहाँ भी ऐसे ही है। हर एक अपने को जानते हैं कि हम कहाँ तक हम खुशबूदार बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं।
ये गाया भी जाता है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा, और यहाँ पर है दुनिया में बाबा कहते कांटों का जंगल, अर्थात एक दूसरे को दुख पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये सब क्या है, कांटों का जंगल बन गया है, कांटे चुभोते रहते हैं। और बाबा आकर के हमें, बागवान आकर हमें फूल बना रहा है, जो कि फूल किसी को दुख नहीं देते हैं, है ना। फूल तो सुगंध भी देते हैं और बहुत आराम भी देते हैं। अब देखो, कहते हैं मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुद फूल देते हैं, खुदा फूल देते हैं, मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो है नहीं कि कोई फूल उठा कर देते हैं, जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार भी हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी नहीं, भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है, वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल चल रही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का भी बहुत मान है, कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये कोई ज्ञान मार्ग की सामग्री नहीं है। किसकी है, भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। ये तुम्हारा बगीचा है, यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं है। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। बाबा की बगिया में एक भी कांटा नहीं है। यहाँ पर बाबा कहते खुशबूदार फूल हैं। कांटा है कलयुग में, अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें कांटा कहाँ से आया। अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ है ना, इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं, ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। कौन सी परियां हैं यहाँ पर, ज्ञान डांस करने वाली। परंतु बाबा कहते मुख मुख के नाम पुखराज परी, नीलम परी, ऐसे अनेक परियों के नाम हैं। वही फिर 9 रतन गाए जाते हैं, परंतु ये कौन थे ये किसको भी पता नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है। 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है, शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना चक्र लगाना था लगा लिया, अब क्या बन जाओ, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। कितना सहज है। भगवानुवाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे, जितना आप आगे बढ़ोगे उतने माया के तूफान तो अवश्य आएंगे, लेकिन उन तूफानों से वो डरते हैं जो कमज़ोर होते हैं। जो हर चीज़ का सामना करते हैं वो कभी किसी तूफान से नहीं डरते, और तूफान का सामना करके वो और ही मजबूत बन जाते हैं। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने ये किया, हमारी तो कोई भी कमी सारी चट हो गई। ये बगीचा है, बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं, जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है, मूत पलीती कपड़ धोए। भगवान आया है हमारे कपड़े धोने के लिए, हमारी सफाई करने के लिए, इसलिए बाबा कहते मूत पलीती कपड़ धोए। गायन भी है ना, बाबा को जप साहेब सुखमनी आदि सब याद थी, अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चर्च सारी हमारे ऊपर थी,
चार्ज बाबा कहते हैं, ये ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे हैं कि मैं सुखमनी का पाठ भी करता था, पटका भी बांधता था, है ना। और बाबा कहते बच्चे मंदिर का सारा चार्ज भी लेते। अभी समझते हैं कि मूत पलीते कपड़ धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, बच्चों को कहते हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। जो अच्छे फूल लाएगा वो अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा, जितने अच्छे फूल बाबा के पास लाओगे तो बाबा उन्हें कौन सा फूल बोलेगा? गुलाब का फूल। तुम बच्चों के मुख में गुलाब, मुख भी मीठा कर लो, गुलाब के फूल लाए हो तो। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं है, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि राय लेने की दरकार नहीं पड़ती। यहाँ राय लेने की शक्ति नहीं है, खुद बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए हर एक ना एक मंत्री, मैनेजर, साथ में कोई ना कोई ऐसा एडवाइज़र रखते हैं जो कि उनको बार बार बताता रहता है। और राजा को इतनी बात याद रहती ही नहीं है, पर वहाँ पर राजा परफेक्ट होगा, इसलिए उसे किसी मंत्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वजीर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए, वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते। भारत की ही बात है, और कोई खंड नहीं जहाँ राजाओं को माथा टेकते हो। यहाँ ही दिखाया जाता है। ज्ञान मार्ग में पूज, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज, वह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज वही था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है, बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं, बच्चे भी समझते हैं। वह बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते। बाबा तो किसको दुख नहीं देते। बाबा तो हर बच्चे को क्या करते हैं? सुख ही देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो, बच्चे भी समझते हैं बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते। बाप तो किसको दुख नहीं देता, वह है ही दुख हरता, सुख करता। कितना मीठा बाबा है, इतना मीठा कोई और होता ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप पर लव है, बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना, यह पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ, यह भी पढ़ते हो, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। भारत है महादानी गाया जाता है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा। वही अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी घुटने वाला नहीं है। इतनी बाबा के अंदर वो भरा हुआ है ज्ञान सागर में कि कितना भी उसको ले लो, लेकिन उसमें कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती है, घुटने वाला नहीं है। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र आदि कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद भी पा लेंगे। जब रिजल्ट आउट होगा तो पता लगेगा हमने क्या क्या पढ़ाई की है। ज्ञान थोड़ी ले जाएंगे, जो किसको सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। अगर बाबा शक्तिवान है तो माया भी कोई शक्तिवान कम नहीं है। माया भी बहुत शक्तिशाली है, उसके पास भी बहुत शक्ति है।
वह भी दुख कहते शक्तिमान है, माया माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे। वह तो दुख देने में शक्तिमान है ना, बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सब सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो, हार और जीत किसकी है इनका भी मालूम होना चाहिए। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती। ये भी किसको भी पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था। नाम निशान ही गुम कर दिया है, कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया। वास्तव में बिलवेट बाप की महिमा अलग है, कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार है, वह साकार है। कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न। शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे, जिसमें गुण है तो अब गुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूरत कहते हैं ना, हम भी अकाल मूरत है। आत्मा को काल खा नहीं सकता है, आत्मा अकाल मूरत का ये तत्व है। हमारा बाबा भी अकाल मूरत है, काल शरीर को ही खाते हैं। यहाँ अकाल मूरत को बुलाते हैं, सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते हैं दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे ना कोई। अभी रावण राज में कितना दुख है, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल कोई पुकारेगा नहीं, क्योंकि सब मालिक बन जाएंगे, तो फिर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना है। ये बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे, ये तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में ले जाएंगे, हम थोड़ी कहेंगे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाबा की संभाल करना। बाबा ये नहीं कहेगा कि हम जा रहे हैं परम धाम वानप्रस्थ में, आप हमारी खाने का इंतजाम कर देना, है ना। जैसे लौकिक में तो भाई कोई वानप्रस्थी होता है तो पहले व्यवस्था करके बच्चे भेजते हैं, ठीक है जाओ तपस्या करने के लिए, और वहाँ पर जो है आपको जो भी सुविधा चाहिए हो व्यवस्था हम करते रहेंगे आपकी। पर यहाँ शिव बाबा कहते हैं मैं जब जाता हूँ तो तुमसे कुछ लेता नहीं हूँ, सीधा परम धाम जाकर बैठ जाता हूँ और तुमको स्वर्ग में बिठा देता हूँ। बाप तो कहते निष्काम सेवाधारू, मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके, भूख मर जाए, हम थोड़ी भूख मरेंगे, हम तो अब भोगता है। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है जो राज बाबा बैठ समझाते, वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ते, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम, बाबा कहते हैं मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक हो, विश्व के भी मालिक बनते हो। बाबा जाकर के परमधाम बैठ जाता है और बच्चे वहां के मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा नाम बड़ा होता है, यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं, रात दिन का फर्क है, वह रात में है तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो उन उत्सव करते रहे, बाबा कहते हैं आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं। अब भगवान मनुष्यों को वन उत्सव करा रहे हैं। वन उत्सव बने जो वन को कहते पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ, वन बढ़ाओ, है ना, पेड़ मत काटो, तो वहाँ उत्सव करते हैं वन बढ़ाने के लिए। पर बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा तो भगवान खुद ही आकर के मनुष्य आत्माओं को ही वन उत्सव करा रहा है। बाबा देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता रंग को राव बना देते हैं। अभी बेहद के बाबा से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ, ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है भाई, रंग से क्या बना दो, हमको राव बने राजा बना दो, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको मिल रही है। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता, इन जैसा दान कोई होता ही नहीं है, वह है दुख देने वाला। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ, ये ड्रामा में नोंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते मैं क्या क्या करता हूँ,
आगे चलकर समझाते रहेंगे, आखिर अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता। बाप को याद करो। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं तो वही ज्ञान का सागर है, यह भी खेल है, इसमें बूझने की बात ही नहीं है। माया तूफान में लाएगी, बाप समझाते, इनसे डरो नहीं। ऐसे ऐसे संकल्प चलेंगे जो पहले कभी नहीं चले थे, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, पर बाबा ने कहा डरना नहीं बच्चे, क्योंकि जो डरता है वही मरता है। इसलिए हम डरेंगे नहीं, हर तूफान का सामना करेंगे। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। पहले नहीं आते थे जितने बुरे, माया पछाड़ने के लिए आपको वैसे वैसे संकल्प भी चलाएंगे। तब बाबा कहते हैं गोद लेंगे, जब गोद में ही ले ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी, गोद लेने के बाद ही तूफान लगते। इसलिए बाबा कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी हो चाहिए। कमजोर है तो प्रजा में आ जाएंगे, राजाई पद पाना है तो अच्छा है ना, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर। रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है, जो पढ़ेंगे वह दूसरों को भी पढ़ाना है। सेकंड पॉइंट, किसी भी बात में मूझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, गुलाब का हूँ, गेंदे का हूँ, खुशबूदार हूँ, बदबूदार हूँ, कौन सा फूल हूँ। पूछो अपने आप से, मेरे में कोई बदबू तो नहीं आती। खुद की चेकिंग खुद करेंगे। वरदान, ना उम्मीदों की चिंता में बैठी हुई, ना उम्मीदी की चिता में बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भाव। स्पष्टीकरण कि संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त हुआ है। माने ये 3 वरदान मिले हैं, एवर, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। ये 3 वरदान बाबा ने हमें जन्म होते ही दे दिए हैं। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों सदा संपन्न रहते हैं, उनको जो संपन्न रहते हैं उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। बाबा ने कहा कि अभी बच्चे जो हैं ना उमंग उत्साह कम होने के कारण, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो जाए, कब क्या होगा, कैसे चलेगा। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, जीते जी मरना सिखाओ, जिससे कि वो रोज उनको टेंशन ना हो।
पहले जीते जी ही हम ये पक्का कर लें कि जाना तो हमको है, तो इसमें दुखी होकर रो कर के जाने की आवश्यकता नहीं है। हम प्यार प्यार से खुशी खुशी से जाएंगे। और जो लोगों को अभी लगता है वो हमेशा यहीं रहने वाले, जाना ही नहीं है, तो उनको फिर टेंशन होती है। इसलिए नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ, ठीक है। तीनों धारणाओं के लिए क्या कर लो, अंडरलाइन लगा लो। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, तीनों लाइन पक्की कर लो। हमें खुश रहना है तो उसके लिए मर्जीवा बनना पड़ेगा, तब जाके तीनों चीज़ें हमारे पास एवर रहेंगी। स्लोगन, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। जितना न्यारे रहेंगे उतने हर कर्म में प्यारे लगेंगे और साथ में कोई कर्म का बंधन हमें अपनी तरफ नहीं खींचेगा, निश्चिंत रहेंगे। तो आज हमने बहुत कुछ बाबा से सीखा, सुना कि बाबा ने हमें क्या क्या इशारा दे दिया। कांटे से फूल भी बनना है, साथ साथ बाबा ने हमें फूल बनने के लिए गुलाब का फूल बनने का इशारा दिया कि बच्चे कौन सा फूल बनेंगे, गुलाब का फूल बनेंगे, ठीक है ना, बनना है पक्का। चलो अभी चलते हैं हम सब बाबा की याद में, 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद फिर बाबा को शुक्रिया करें कि बाबा ने आज हमें इतना कुछ भरपूर किया। चलिए रिलैक्स हो जाएं सभी, मन को चारों ओर से हटाएं और सिर्फ स्वयं को देखें। मैं आत्मा सदा जागती ज्योति, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली, ना उम्मीद में भी उम्मीद भरने वाली चैतन्य शक्ति हो। मैं चैतन्य शक्ति सदा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी हो। बाबा ने मुझे सदा स्वस्थ रहने का वरदान दे दिया है। मैं सदा बाबा के वरदानी हस्त का अनुभव कर रही हूँ। बाबा मेरे साथ है। हर पल बाबा की दृष्टि पर है। बाबा ने मुझे फूल बना दिया है, वो भी न्यारा और प्यारा। तो आज ये चिंतन रखेंगे, मैं सदा एवर हैप्पी, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी आत्मा हूँ। भरपूर